दोस्तों, जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए जो रूल बुक जारी होनी थी, वो फाइनली जारी हो चुकी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, आपके आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, आवेदन की अंतिम तारीख क्या है, परीक्षा कब होने वाली है, किस विषय में कितने पद हैं और आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपका वीडियो बड़ा हो जाए, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था कि माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए जो विषय के अंतर्गत भर्ती आने वाली थी, और खेल एवं संगीत गायन वादन नृत्य के लिए भी इसमें शामिल हैं। तो इसके जो आवेदन शुरू होने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी तिथि जो दी गई है, इन्होंने दी है यहाँ पर 28/1/2025 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि आप यहाँ देखते हैं तो 11/2 यानी कि 11 फरवरी को आपके आवेदन की अंतिम दिनांक रहने वाली हैं। तो आप बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिएगा लास्ट डेट का, और जैसे ही आवेदन शुरू हो आपके 28 तारीख से आप आवेदन भरना शुरू कर दीजिएगा। आवेदन में संशोधन करने की तिथि आप देख लीजिए। जो प्रारंभिक तिथि है वो 28/1/2025 से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि आपकी 16/2/2025 रहने वाली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा का दिन एवं दिनांक, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 मार्च 2025 से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, और हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम फॉर्म भरते हैं तो पहले ही दिन हमारी एग्ज़ाम्स हो जाएगी। तो ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे हैं। 20 दिन अगर हम मार्च के जोड़ लेते हैं और आपके 28 दिन हम फरवरी के जोड़ लेते हैं, और ज़्यादा नहीं तो आप आपका आज जो हो गया है 17 तारीख, और 18 दिन अगर आप ये जोड़ लेते हैं तो ज़्यादा दिनों का फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 40 से 50 दिनों का आपके पास पूरा पूरा एक टारगेट है। आप इतने दिन की पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम्स देना ही है। तो अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी को शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी हो सकता है कि अब आ गई है, लेकिन आने वाले समय में पता नहीं कब आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन इसमें 100% हो जाए। आगे यहाँ पर हम पूरी बात करने वाले हैं कि किस विषय में कितने जो पद आए हुए हैं, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर आगे चीज़ें क्या क्या हैं। शुल्क की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप केवल सीधी भर्ती या बैकलॉग पदों के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रहेगा, और साथ ही अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो भी पोर्टल शुल्क रहेगा वो भी आपको यहाँ पर देना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर कौन सी पाली में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, टाइम क्या रहने वाला है। परीक्षा का दिन जैसे कि हमने बात कर ली पहले ही, आपका 20 मार्च से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा रहने वाली है। प्रथम पाली के लिए रिपोर्टिंग टाइम आप देख लीजिए, 7 से 8 के बीच में आपको पहुंचना है, और दिशा निर्देश आप यहाँ पर 8:50 से 9 बजे तक पढ़ सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी वो 9 बजे से 11 बजे के बीच में रहेगी, यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और दूसरी पारी की अगर बात करते हैं तो ये आपकी शुरू हो जाती है 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:50 से 3 बजे के बीच में आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ लेना है, और 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी एग्ज़ाम रहेगी। ये भी आपकी 2 घंटे की रहने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों एक खास बात यह है कि आप यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका पेपर कितने नंबर का रहने वाला है, वो भी यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए जो कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, आपको महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिएगा। आपका आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, और इसके साथ ही आपका यहाँ पर ई आधार मान्य हो जाएगा, देख लीजिएगा। और आपके पास फोटो युक्त पहचान पत्र में से ये जो चीज़ें देख लीजिए। अगर आपके पास पहचान मतदाता पत्र हो, या फिर पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, तो जो भी आपके पास इनमें से एक है, आपका कोई भी एक चल जाएगा। आप किसी एक को भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपका वो पूरा फ़ोटो सहित होना चाहिए। उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, जो कि आपने फॉर्म भरते समय दी होगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय आपका जो है वो बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी रहेगा। तो अगर आपने कभी आधार कार्ड में बायोमेट्रिक को लॉक किया गया हो तो इसको खुलवा लीजिएगा पहले से। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी अगर हम बात करेंगे इनके बारे में तो आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपने एग्जाम्स अगर पहले दिए हैं तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका पदवार पाठ्यक्रम क्या रहेगा, और किस पद में कितने जो है वो किस विषय में कितने पद आए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं नीचे, और यहाँ पर थोड़ा हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें रहने वाला है। तो अगर आप इस में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो माध्यमिक शिक्षक विषय के लिए जो वेतनमान रहेगा, तो न्यूनतम वेतनमान यहाँ पर शुरू होने वाला है दोस्तों 32,800 से, और साथ ही आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें पद कितने रहने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए पदों की संख्या 7,929 दी है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों को जोड़कर ये यहाँ पर हैं। और बाकी अगर यहाँ आप देखते हैं शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता अगर आप देखते हैं तो 2018 में अगर समय समय पर या
यथा संशोधित नियमों के नियम की 8 सूची अनुसूची के 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो थोड़ी सी डिटेल में जानकारी रहने वाली है, देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा विस्तार से समझा रहा हूँ। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में, अगर दोनों आप देख लीजिएगा, दोनों चीज़ें 2018 के लिए और 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ में उत्तीर्ण हो, और उसमें जो अभ्यर्थी इसमें ही आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने ये पास की गई होगी। और संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष रहेगा तो भी चलेगा। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक की उपाधि यानी कि बीएड अगर आपके पास होता है तो भी चलेगा। संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता और मानदंड तथा क्रियाविधि या विनिमय के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक या फिर बीएड आपके पास रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों। और बाकी अगर आप जानकारी देखना चाहते हैं तो आप नीचे और भी देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जो कि आप पर इनके में से अगर किसी एक पर अगर आपके पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। आरक्षण की अगर यहाँ बात करें तो वो भी देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें नोट के माध्यम से यहाँ पूरी दी गई है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर जो है मुख्य खास बातें करने वाले हैं तो वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पदों की संख्या 338 यहाँ पर पद है, और न्यूनतम वेतनमान इसका समान रहने वाला है, कोई अलग नहीं रहेगा इसमें। बाकी अगर यहाँ पात्रता की हम बात करते हैं तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो माध्यमिक शिक्षक में अगर गायन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए पदों की संख्या 392 यहाँ पर दी गई है, और वेतन जो अगर आप देखते हैं तो 32,800 प्लस महंगाई भत्ता इसके लिए भी दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो अनिवार्यता जो इसकी रहेगी अर्थ आपके पास में, वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके इसमें प्रारूप में दी गई है। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक शिक्षक खेल के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर आप इसमें प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए आपके जो पदों की संख्या दी गई है 1377 इन्होंने दी है, और यहाँ पर आपका वेतनमान रहने वाला है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। और ये जो 1,377 जो इन्होंने दी हैं, ये इसमें आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की 724 और जनजातीय कार्य विभाग की 653 दोनों मिलाकर यहाँ पर 1,377 हैं टोटल। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसकी देखते हैं शैक्षणिक अर्हताएँ तो ये सारी यहाँ दी गई हैं, आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम जिस बात के लिए आए थे खास वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम एज की बात कर लेते हैं, जो कि एज में काफ़ी मैटर करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो न्यूनतम आयु यहाँ पर 21 वर्ष मांगी गई है, और अधिकतम आयु यहाँ पर देख लीजिएगा 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो पुरुष आवेदक जो अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 40 वर्ष दी गई है। और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं यहाँ पर आपको देख लेना है, जिसके 200 दिन पूरे हैं उनको थोड़ा छूट मिली है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, महिला आवेदक हैं तो अनारक्षित हैं तो यहाँ पर 45 वर्ष दिए गए हैं। और पुरुष महिला दोनों मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल स्वशासित संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं तो देख लीजिएगा 45 वर्ष यहाँ पे दी गई। पुरुष महिला मध्य प्रदेश आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 45 वर्ष इन्होंने अधिकतम आयु मांगी है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी और दिव्यांगजन आवेदक हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर 45 वर्ष का इन्होंने जो वो दिया है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा अतिथि अगर आपने कर रखा है, अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो उनको यहाँ पर अलग से उनकी आयु सीमा में इनको छूट दी गई है, तो वो आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर आप बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी जो आयु गणना की जाएगी वो 1 जनवरी को मानकर की जाएगी। तो आप देख लीजिएगा आप किस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसमें, तभी आप फॉर्म भरिएगा। तो 1 जनवरी 2024 को मानकर इन्होंने की गई है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बाकी आप इसको अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विषय के अनुसार जो है वो किस प्रकार से इनको पद मिले हैं। बाकी छोटी सी चीज़ों को बीच में आई वो भी देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 40% का यहाँ पर जो है वो आरक्षण मिला है, और अन्य को यहाँ पर 50% दिया गया है। ये चीज़ें हैं। और आगे की जानकारी हम थोड़ा सा आगे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो पेज नंबर यहाँ पर शायद इन्होंने दिया है, ये रहा यहाँ पर हमारा आ चुका है पूरा कंप्लीट। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि विषय के अनुसार कितने पद आए हैं और कितने किस किस के लिए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला शिक्षक विषय भर्ती के लिए रिक्त पदों की तालिका आप देख लीजिए। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप अतिथि शिक्षक प्रवर्तक के हैं तो आपके लिए कुल 245 इन्होंने पद दिए हैं, और अलग अलग श्रेणी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं
नीचे अगर आप देखते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्गों को यहाँ पर 14% का आरक्षण दिया गया है और देख लीजिएगा उनके लिए यहाँ पर अलग से तालिका है। और अन्य पिछड़ा वर्गों को शेष यहाँ पर जो बचते हैं उनके लिए 13% का आरक्षण दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं हैं तो अगर आप हिंदी से अगर आपने कर रखा है और अगर आप हिंदी से अगर फॉर्म डालते हैं तो आपके लिए कितने पद है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कुल पद यहाँ पर मिलने वाले हैं 255। और कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए किसमें कितने हैं। अगर मैं इसी वीडियो में पूरा अगर जानकारी बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और से हैं और तो आपको यहाँ पर 14% का आरक्षण मिलेगा और आपके लिए यहाँ पर पदों की संख्या है 224। ये है चीज़ें यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं अगला कोई विषय, जैसे कि यहाँ पर अगला विषय आया हुआ है अंग्रेजी। अगर आप अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलते हैं इंग्लिश में 982 पूरे पद मिलते हैं और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग 14% का आरक्षण अगर आपको मिलता है तो आपके लिए पदों की संख्या यहाँ पर दी है इन्होंने टोटल मिलाकर 855 ये था यहाँ पर। और यहाँ पर दिव्यांगजन वाला ये ऑप्शन आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, अगर आप दिव्यांगजन में आते हैं तो आपके लिए कैसे क्या रहने वाला है। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप इंग्लिश से ही भरते हैं और अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं हैं तो आपके लिए कुल पद यहाँ पर 988 दिए हैं। यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने कितने पद दिए हैं। फिर डिटेल में हम जानकारी आगे भी देखेंगे, एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंतर्गत मैं पूरा इसको आपको समझाने वाला हूँ कि किस कैटेगरी में और किस विषय में आपको कितने पद मिले हैं। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए भी एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग अगर आप 14% से हैं अगर आप तो देख लीजिएगा, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 859 पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगला, अगर आप संस्कृत से डालते हैं और अतिथि शिक्षक हैं तो यहाँ पर पदों की संख्या 197 दी गई है। और अगर आप संस्कृत से ही डाल रहे हैं और अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं हैं तो आपके लिए यहाँ पर पदों की संख्या रहने वाली है 203। अब हम बात कर लेते हैं अगले विषय की, तो अगले विषय में आता है आपका यहाँ पर गणित, जिसके अंतर्गत अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको टोटल पद मिलने वाले हैं 731। और अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं हैं और गणित से ही डालते हैं तो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर पदों की संख्या 739। अब यहाँ पर हम आगे दूसरे विषय की ओर चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हैं और अगर आप सामाजिक विज्ञान से डालते हैं तो इसमें पदों की संख्या कम हो गई दोस्तों। और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में अतिथि प्रवर्ग के लिए अगर आप देखते हैं अतिथि शिक्षक के लिए तो 219 पद रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं अतिथि शिक्षक नहीं है और अगर आप सामाजिक विज्ञान से अगर डाल रहे हैं यहाँ पर पदों की संख्या 226 रहेगी। और आप कैटेगरी के हिसाब से खुद ही देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सीधी भर्ती बैकलॉग, अगर आप अंग्रेजी से भरते हैं और अतिथि शिक्षक हैं तो 181 पद हैं। और सीधी भर्ती बैकलॉग पदों में अगर आप अतिथि शिक्षक, ये भी अतिथि शिक्षक का ही है तो आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें आपको मिलने वाले हैं 453 पद यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये सब अलग है, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिला के लिए, ओपन के लिए, सब यहाँ पर पदों की संख्या आपको दिखाई जा रही है। और अगर आप इसी में भरते हैं तो आप अगर अतिथि शिक्षक नहीं है तो 190 पद आपको मिलने वाले हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी पदों की संख्या है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर, और संस्कृत के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने ज़्यादातर विषयों के यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आप खेल वादन से या अगर आप किसी नृत्य से भी अगर आप डाल रहे हैं, जैसा कि अब नीचे यहाँ पर दिया गया है, पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसमें भी आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये है यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला शिक्षक भर्ती की सीधी भर्ती के लिए आप यहाँ पर आरक्षण तालिका अगर आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर पूरा टोटल आपके सामने दिख जाएगा। तो ये यहाँ पर है आपका। और अगर आप सब चीज़ें डिटेल में जानकारी देखना चाहते हैं तो आप इसका ही पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर छोटी सी जानकारी, मैंने आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की और भी जानकारी समय समय पर देखना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती से अगर कोई भी अपडेट देखना चाहते हैं या किसी योजना के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।